राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज
राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा, राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, बोलो राधे 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 राधे, त्रिपुरा में गोवर्धन में
में, गौरी कुंड में, उछरी का लोटा, कुसुम सरोवर, श्याम कुटीर में, नारद कुंड में, ग्वाल पोखरा, हरि गोकुल में, रमण हृदय में, बाके बिहारी, सने बिहारी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर, राधा विनोद जी, साक्षी गोपाल में, राधा दामोदर, राधा माधव, राधा वल्लभ, युगल किशोर जी, राधा रमण जी, अष्ट सखी जी, केशव देव जी, द्वारकाधीश जी, पिपलेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो राधे राधे, बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे। वृंदावन में, सुनगत गांव में, काली जहाँ पर, पान गली में, मान गली में, कुमन गली में, कुंज सेवा में, प्रेम गली में, श्रृंगार घाट में, चीर घाट में, केशी घाट में, निधि वन में, वंशी वट में, ज्ञान गोदरी, ब्रह्मा कुंड में, अटल वन में, निहर वन में, गोपाल वन में, वेणुकोप में, निकुंज वन में, राधे राधे, राधा वन में, झूलन वन में, पांडिर वन में, मधुवन में, सूर्य घाट में, युगल घाट में, विहार घाट में, अंधेर घाट में, पानी घाट में, केली कदम में, मथुरा जी में, जन्मभूमि में, गोपेश्वर में, विश्राम घाट में, स्वामी घाट में, मधु कुंड में, अक्रूर भवन में, ताल वन में, कुमुद वन में, कड़िया जी में, वराई गांव में, करुण गोविंद में, केसरी गांव में, पौलावन में, संतन कुंड में, शकन गांव में, तेरा गांव में, इंद्र कुंड में, सूरभि कुंड में, ऐरावत कुंड में। राधे राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनों,
नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बना लिया। हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपने ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपने ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपने ठकुरानी श्री राधिका रानी। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। भगवत सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस सत्र का दूसरा दिन है। भगवान ऋषभदेव, बच्चों को शांत कीजिए। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्र को उपदेश दे रहे हैं। और भक्तों, शास्त्र का उपदेश किसी ना किसी को माध्यम बनाकर जगत के जीवों के लिए प्रदान किया गया है। अतः ये भगवान ऋषभदेव का उपदेश मात्र उनके पुत्रों के लिए ही नहीं, यह उपदेश हम सब के लिए है। और इस उपदेश को सुनकर समझकर यदि हम हमारे जीवन में उतारते हैं तो निश्चित हमारा उद्धार हो सकता है। गत सत्र में बताए
किस प्रकार ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और यह मनुष्य जीवन मात्र पशुओं के तरह आहार निद्रा भय मैथुन के लिए ही नहीं, यह मनुष्य जीवन तो दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। और दिव्य तपस्या का अर्थ होता है भगवान विष्णु के लिए तपस्या। भगवान विष्णु के लिए तपस्या करके ही संसार के जीवों का हृदय शुद्ध हो सकता है। अतः तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। हे मेरे पुत्रों, जीवन में यदि तपस्या करनी है, भक्ति करनी है, प्रेम करना है, तो भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण या राम से करना चाहिए। कल मुझे किसी ने प्रश्न पूछा, प्रभु जी भगवान ऋषभदेव कहते हैं विष्णु की भक्ति करे, राम की भक्ति करे, तो क्या हम लोग शिव जी की भक्ति ना करें? हम लोग गणेश जी की भक्ति ना करें? हम लोग दुर्गा जी की भक्ति ना करें? भक्तों, भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। और इस संसार में समस्त आत्मा का प्रेम एकमात्र परमात्मा से ही संभव हो सकता है। अन्य किसी जीव के साथ, अन्य किसी व्यक्ति के साथ हमारा प्रेम संभव नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेम कर सकते हैं तो मात्र राम और कृष्ण से। शिव जी की उपासना करनी चाहिए, शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि शिव जी महान तत्व है। देखिए, कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं है कि अन्य देवी देवताओं को ठुकरा देना। शिव जी जैसे महान वैष्णव को ठुकराना, ये तो जीवन में बहुत बड़ी मूर्खता होगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव जी के पास जाओ, शिव जी को प्रणाम करो, शिव जी की पूजा करो, क्योंकि शिव जी जैसे महान तत्व इस संसार में कोई नहीं। श्रीमद् भागवत में शिव जी के विषय में कहा गया, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। अनेकों नदी है परंतु सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। अनेकों देवता है लेकिन सभी देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है। अनेकों पुराण है परंतु सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है। ऐसे इस जगत में अनेकों वैष्णव हैं परंतु समस्त वैष्णवों में शिरोमोर मुकुटमणि यदि कोई है तो वह है देवाधिदेव महादेव शिव जी, जो इस संसार का प्रलय करते हैं, जो भगवान राम और कृष्ण के परम भक्त हैं। और इसी भक्ति के कारण भगवान के चरणों से जो जल निकला, जिसे हम गंगा के रूप में जानते हैं, भगीरथ जी जब शिव जी के पास आए और निवेदन किया, गंगा ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आना चाहती हैं परंतु उनका वेग प्रचंड गति से यदि आएगा तो पृथ्वी को भेद कर पाताल लोक में चली जाएगी। अतः भोलेनाथ आप गंगा के वेग को रोक दीजिए। तब शिव जी ने कहा, जाओ गंगा को कह दो मैं उसके वेग को रोकने के लिए तैयार हूं।
और ब्रह्मलोक से वह गंगा मेरी जटा में, मेरे मस्तक में सवार करे। भागवत में बहुत बड़ा प्रश्न उठा, यदि शिव जी चाहते तो अपनी लीला से, अपनी क्रिया से, अपने चमत्कार से गंगा को कहीं भी उतार सकते थे, लेकिन शिव जी ने उस गंगा को अपनी जटा में ही, मस्तक में ही क्यों धारण किया? तब स्वयं शिव जी कहते हैं क्योंकि वह जल भगवान श्री शिव के उपासक विष्णु के चरण का जल था। अपने प्रभु के चरण का जल भगवान शिव जी ने सोचा कि ये भगवान के चरण का जल है, अन्य कहीं धारण न करते हुए हम हमारे मस्तक पर धारण करेंगे। और चाहे रामायण हो या भागवत हो, जब जब भगवान राम और कृष्ण पृथ्वी पर आए तब तब शिव जी उनका दर्शन करने के लिए गए। रामायण में भी कहते हैं अपनी पत्नी पार्वती को कि देवी, जब दशरथ जी के वहां प्रभु का जन्म हुआ तब मैं और काकभूषणी जी, शिव जी और काकभूषणी दोनों गए थे, और कृष्ण अवतार में भी शिव जी गए। तो इस प्रकार से शिव जी का कृष्ण और राम के प्रति परम प्रगाढ़ प्रेम, और ऐसे शिव जी की अवहेलना करेंगे, ऐसे शिव जी का अपमान करेंगे तो जीवन में कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने तो रामायण में कह दिया, शिव द्रोही मम भगत कहावा। यदि कोई व्यक्ति मेरी बहुत बड़ी भक्ति करता है, राम और कृष्ण की कोई बहुत भक्ति करे परंतु शिव जी से द्रोह करे, तो कहते हैं शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर नारकी गति पावा। वह नर, वह मनुष्य नरक को प्राप्त हो जाएगा। अतः शिव जी की पूजा करे, शिव जी की आराधना करे, शिव जी की ही नहीं अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। देखिए, हमें हमारी बुद्धि को कुएं के मेंढक जैसी नहीं बना लेनी चाहिए। हमारी बुद्धि को ब्रॉड रखिए, अपने माइंड को बड़ा रखिए। अब हम तो उस देश के वासी हैं जहां पर हम हमारे बड़े बुजुर्ग को भी प्रणाम करते हैं, तो ये देवी देवताओं तो बहुत बड़े चीज हैं, बहुत उत्तम कोटि के भक्त हैं। तो जब हम हमारे बुजुर्ग को प्रणाम करते तो क्या देवी देवताओं को प्रणाम नहीं कर सकते? उनका आशीर्वाद नहीं ले सकते? अवश्य ले सकते हैं। और भक्तों, शास्त्र का प्रमाण, गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की, यही पार्वती देवी की पूजा। और रामायण में सीता ने गणेश जी की पूजा की, जो हमारे लिए आदर्श है। गणनायक वर दायक देवा, गणनायक वर, गणनायक वर दायक देवा। गाइए, गणनायक वर दायक देवा, गणनायक वर दायक देवा। आजू लगे तुम हरि सेवा, जो लगे तुम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्ने कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायक वर दायक देवा,
जगत जननी माता सीता गणेश जी को स्तुति कर रही है कि हे गजानन गणपति महाराज, आप शिव जी के पुत्र हो और वरदान देने में समर्थ हो। हे गणेश जी, आज तक मैंने आपकी पूजा की, आज तक मैंने आपकी आरती और उपासना की, लेकिन आज आपकी पूजा इसलिए की क्योंकि आज का दिन मैं देखना चाहती थी। आज के दिन के लिए ही तो मैंने आपकी पूजा की थी। वह दिन कौन सा था? सीता स्वयंवर का दिन था। भगवान श्री रामचंद्र पिनाक धनुष उठाने के लिए जा रहे हैं और उस समय देवी सीता कहती हैं कि हे गणेश जी, आप मेरे ऊपर आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए कि राम इस धनुष को तोड़ दे और मेरा विवाह राम के साथ हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है, तो देवी सीता ने गणेश जी की पूजा की, गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की। कात्यायनी महामाया महायोगे नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी देवी की पूजा क्यों की? कारण यही था कि नंद का पुत्र कृष्ण हमारा पति बन जाए। तो भक्तों, इस संसार में जितने भी देवी देवता, शिव जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी, ये सब की पूजा होनी चाहिए, परंतु प्रेम जो है भगवान कृष्ण के साथ होना चाहिए। जैसे एक पतिव्रता नारी जब अपने ससुराल में जाती हैं तो विवाह होता है उनके पति के साथ, है ना? विवाह पति के साथ करती है, परंतु ससुराल में उनकी सास की सेवा करनी पड़ती है, ससुर की भी सेवा करनी पड़ती है, उनके ज्येष्ठ की सेवा करनी पड़ती है, ननंद की सेवा करनी पड़ती है। यदि वो वहां जाकर कह दे नहीं, मेरी शादी तो मेरे पति के साथ हुई, मैं उन्हीं की सेवा करूंगी, दूसरे किसी की नहीं करूंगी, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो ठीक उसी प्रकार हमें सेवा सबकी करनी है। शिव जी की सेवा करे, गणेश जी की सेवा करे, समस्त देवी देवताओं की सेवा करे, आरती करे, पूजा करे, दर्शन करे, परंतु प्रेम किसके साथ करे? कृष्ण के साथ, है? कृष्ण के साथ प्रेम होना चाहिए। अब किसके साथ प्रेम करना और किसके साथ सेवा का व्यवहार रखना, इस बात को समझना भी बड़ी बुद्धिमानी है। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि सब रास्ते आखिर तो एक ही जगह पर जाते हैं ना। अब बताइए, सब रास्ते एक जगह पर जाते हैं? यदि मुझे यहां से फुकेट जाना हो तो क्या कोई भी रास्ता पकड़ लो आ जाएगा फुकेट? लेकिन जब भगवान की बात आती है, अब इसको जपो, इसको जपो, ये करो, आखिर तो सब एक ही है ना। क्या एक है? जब मैं इस प्रकार का प्रवचन भारत में एक गांव में कर रहा था, तो जिसने भागवत कथा का आयोजन रखा उनको अच्छा नहीं लगा। अब उनको चाहे अच्छा लगे या नहीं लगे, हम तो भागवत बोलते हैं। हम कोई चारण और भाट नहीं है कि दूसरों की प्रशंसा के लिए, कि संसार के साधारण जीव को खुश करने के लिए भागवत बोलते हैं। यहाँ तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भागवत कहा जाता है, और जिसको इसमें आनंद आए वे सुने, आनंद न आए कोई जबरदस्ती तो है नहीं। तो हमने तो भागवत की बात बताई, उनको अच्छी नहीं लगी। प्रवचन के बाद उसने हमें अपने घर पर बुलाया और उनका पूरा परिवार बैठा था, मुझे बीच में बिठाया, घेर लिया सबने। बोले प्रभु जी आप भेदभाव करते हो। मैंने कहा मैंने क्या भेदभाव किया? बोले आप कहते हो कृष्ण से प्रेम करो और शिव जी की सेवा करो, इनकी सेवा करो, तो ये क्या है? सब समान है, सबको समान देखना चाहिए।
अब प्रभुपाद जी की कृपा से उस समय मेरी बुद्धि में एक बात आई, जो बोल रहा था बहुत उछल उछल के बोल रहा था। मैं बोला आपके बाजू में ये कौन बैठा है? बोले ये मेरी बहन है। बोले उसके बाजू में कौन है? बोले मेरी पत्नी है। उसके बाजू में कौन बैठा है? मेरी सास बैठी है। तो मैंने कहा एक काम करो ना, ये सबको आपकी बहन ही मानो ना। बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो प्रभु जी? मैं बोला ये आपकी पत्नी, वो भी आपकी बहन है, आपकी सास भी आपकी बहन है, ये सब आपकी बहन है। बोले ऐसे कैसे होता है? ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी, ये मेरी सास है। तो मैंने उनकी बात उनको ही बताई। तो मैं कहा आप भेदभाव क्यों करते हैं? आप अपने ही परिवार में भेदभाव क्यों करते हैं? किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए, उनके साथ व्यवहार करने के लिए उस चीज को समझना होगा ना। अब दूर से यदि देखना है तो सभी समंदर एक ही है। जैसे हम भक्त लोग हमें बीच पर लेकर जाते हैं, यहाँ पर तो बीच ही है, तो अब दूर से देखे तो सब बीच एक ही है। लेकिन करीब से जाए तो भाई करवी बीच कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है, वहाँ पतंग बीच कुछ अलग है ना। तो कुछ डिफरेंस है। नजदीक में यदि जाए तो अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार जिसकी बुद्धि गहराई से नहीं है, जो ज्यादा जानकार नहीं है, वह कह देता है सब समान है, सब एक ही है। परंतु बुद्धि से विचार किया जाए तो सभी देवी देवताओं की कुछ पोस्ट हैं, कुछ स्थिति हैं, और उनकी स्थिति के अनुसार हमें उनके साथ व्यवहार करना है। जैसे एक बहू होती हैं, सास की सेवा करती हैं, ससुर की सेवा करती हैं, ज्येष्ठ की सेवा, परंतु प्रेम जो है वो अपने पति के साथ करती हैं। और एक बहू अपने पति के साथ जो कार्य करती है वो सारा कार्य अपने ससुर के साथ नहीं कर सकती है ना। अब वहां पर आप भेदभाव क्यों रखते हो? यदि नारा ही लगाना चाहते हो कि सब एक ही है, सब समान है, तो पत्नी और ससुर को और भाई को सबको एक समझो। वहां तो सबको अलग कर दिया। जब इतने छोटे संबंध में हम सबको अलग करते हैं तो भगवान, देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, पितृ, क्या ये सब अलग नहीं है? तो इन सभी बातों को हमें समझना होगा। ऐसा नहीं हम भावुकता में आ जाए और भावुकता में आकर सब एक ही है, सब एक ही है समझने वाला कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बुद्धि से इस भागवत के ऊपर, शास्त्र के ऊपर विचार करना चाहिए। तो देखिए, आदर सबको देना चाहिए, सबकी पूजा, सबकी सेवा करे, परंतु प्रेम भगवान से, कृष्ण के साथ होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी सारी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। यहां तक ये देवी देवताओं की इच्छा भी कृष्ण ही पूरी करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, चाहे गणेश जी हो, शिव जी हो, दुर्गा देवी हो, इंद्र, सूर्य, चंद्र, ये सभी देवी देवताओं की इच्छा भी भगवान श्री कृष्ण ही पूरी करते हैं। तो हम हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए सीधे कृष्ण को पकड़े, क्यों बीच में वाया वाया होकर जाए? अतः कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण की भक्ति करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कृष्ण की भक्ति इतनी सरल है, इतनी सुगम है कि यदि कृष्ण की भक्ति करने में कोई गड़बड़ भी हो गई, कोई कमी भी रह गई, त्रुटि रह गई, तो कृष्ण माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। और देवी देवताओं की भक्ति में थोड़ी भी गड़बड़ हो गई तो वही देवी देवता नड़ते हैं। आपने सुना होगा, देवी देवता नड़ते हैं, पितृ नड़ते हैं, परंतु आपने कभी सुना कृष्ण किसी को नड़ रहे हैं? तो इस प्रकार कृष्ण की भक्ति, ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, भागवत में लिखा है। कृष्ण की भक्ति कैसी है? कैसे कहते हैं, धावन मिलिनवान नेत्रे न स्खलेत न पतेत। कृष्ण की भक्ति में यदि कोई आंख बंद करके भी दौड़ता है, फिर भी वह न तो गिरता है न उसका पतन होता है। अब रत्नाकर नाम के डाकू को ही ले लीजिए, पशुओं को मारता था, नारद मुनि ने ज्ञान दिया, कहा आप राम नाम जपो,
लेकिन पशु को मारकर मरा बोलने का अभ्यास था। ठीक से राम नहीं बोल पाया। जब राम 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 मरा 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 बोलने लगता था। जब राम राम बोलता था, राम 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 मरा मरा मरा। नारद जी ने कह दिया ठीक है, मरा मरा जपो। तो मरा मरा जप कर भी वो भगवान को पा गए और एक दिन के वाल्मीकि ऋषि बन गए। भगवान की भक्ति में यदि कोई गलती भी हो जाती है, अब हम हमारे इस्कॉन में ही देखिए ना, विदेश में रहने वाले लोग ठीक से राम नहीं बोलते, हरे रामो 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 हरे। राम का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान ये सब नहीं देखते। नहीं तो वास्तव में देखा जाए ना तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूर्ण प्रोनाउंसिएशन। हम लोग क्या बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राम जो है म आधा नहीं है, म पूरा है। म में अ लगा हुआ है। म को यदि काट देंगे तब राम होगा, लेकिन म को काटा हुआ नहीं है, म पूरा है संस्कृत व्याकरण के अनुसार, इसलिए राम ये पूर्ण प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन कौन राम बोलता है? हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि भक्तों के, अपने भक्तों के कभी दोष को देखते ही नहीं। और देवी देवताओं को ले लीजिए, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, गया काम से। ये देवताओं का स्वभाव है। अब मैं आपको एक सत्य घटना सुनाऊं। एक बार एक व्यक्ति देवी जी का बहुत बड़ा भगत था। 30-35 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और शादी विवाह करके सीधा मंदिर में गया, दुर्गा देवी के मंदिर में, और दुर्गा जी को प्रार्थना करना चाहता था कि हे देवी, आप मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। उस बात को वो संस्कृत में बोला। अब ठीक से संस्कृत आता नहीं होगा या भूल गया होगा, क्या बता। देवी जी के सामने बोला, भार्या भक्षति भैरवी। ये बोला, भार्या भक्षति भैरवी, हे भैरवी मेरी भार्या का भक्षण कर दो। एक्चुअली बोलना चाहिए था भार्या रक्षति भैरवी, लेकिन र और भ में इसको कोई अंतर नहीं लगा तो बोल दिया भार्या भक्षति भैरवी। देवी माँ का आशीर्वाद लेकर घर पर गया, सुबह उठकर देखा तो पत्नी मर गई थी। 15 साल के बाद दूसरी शादी की। बेचारा 45-50 का हो गया था। दूसरी शादी करके आया, लेकिन देवी माता का भक्त बहुत प्रगाढ़ था। फिर से पत्नी को लेकर मंदिर में गया और अब तो हृदय से, दिल से प्रार्थना किया, भार्या भक्षति भैरवी। पत्नी घर पर नहीं पहुंची, रास्ते में ही मर गई। वो तो सुबह तक जिंदा रही थी, ये तो रास्ते में ही मर गई। लेकिन बेचारा समझ नहीं पाया ऐसा क्यों हो रहा है। मात्र एक अक्षर में मिस्टेक होने के कारण। अब 60 साल की उम्र में तीसरा विवाह किया, तीसरी पत्नी। लेकिन देवी जी की भक्ति तो थी हृदय में। वो सीधा गया देवी जी के मंदिर में और जब बोलने गया तो ये तीसरी पत्नी संस्कृत जानती थी। जब ये बोलने गया भार्या भक्षति भैरवी, इसने मुंह पे हाथ रख दिया, बोले क्या बोलने जा रहे हो, ये तुम क्या करने जा रहे हो, मुझे मारना चाहते हो? बोले क्या हुआ, मैं तो तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा हूं। बोले पतिदेव, ये लंबी उम्र की प्रार्थना है कि मुझे मारने की प्रार्थना है? आपको भार्या भक्षति भैरवी नहीं बोलना है, आपको भार्या रक्षति भैरवी। तब जाकर इस बुद्धू को पता चला कि रक्षति के बदले में भक्षति बोल रहा था, इसलिए 2 पत्नी खो चुका। तो वक्त ऐसा होता है, ये सत्य घटना है। परंतु यहाँ कृष्ण और राम की भक्ति में धावन मिलन में कुछ भी गलती हो जाए, भगवान उसे देखते नहीं, क्षमा कर देते। पूतना को ही ले लीजिए, कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन फिर भी पूतना का उद्धार कर दिया। भगवान ने सोचा कि चलो क्यों भी हो, किसी भी भाव से कुछ भी करने के लिए आई तो मेरे पास,
आज लोग अपने काम धंधे को छोड़कर कहाँ मंदिर में आते हैं। रविवार को भी मंदिर में नहीं आते। कम से कम पूतना आई तो सही मेरे पास। इतना सा गुण भगवान ने देख लिया तो उनको अपनी मां बना लिया। लेभे गतिम धात्री, कितने कृपालु हैं कृष्ण। उद्धव जी तो कहते हैं इससे बड़े कृपालु और कौन हो सकता है, कि जो पूतना मारने के लिए गई थी, स्तन पर कालकूट विष लगा कर गई, लेकिन फिर भी उसको तार दिया, अपनी मां बना दिया। तो इस प्रकार कृष्ण की भक्ति ही सुगम है, सरल है, और कृष्ण की भक्ति करने से ही हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। फिर भी यदि हमारा देवी देवताओं के प्रति अटैचमेंट है, संबंध है, तो भागवत कहता है कि यदि आप कृष्ण की भक्ति करते हो तो समस्त देवी देवताओं की, गंधर्व किन्नर पितृ सबकी भक्ति हो जाती है, क्योंकि कृष्ण जो है सबके मूल है। यथा तरो मूल निषेच नेन्द्र तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश यथे इंद्रियाणाम तथैव सर्वा अर्हणम अच्युतेज्या। कृष्ण जैसे संसार के समस्त जीवों को वृक्ष के साथ तुलना की जाए तो उस वृक्ष की जड़ भगवान कृष्ण है। कृष्ण ही सबके जड़ है, मूल है। यदि आपको उस वृक्ष की डाली में, पत्ते में, फल में पानी डालना है तो पानी उस मूल में ही डालना होगा। डाली के ऊपर पानी डालने से उसे पानी नहीं मिलेगा, या पत्ते के ऊपर पानी डालने से पानी नहीं मिलेगा। डाली और पत्ते को भी यदि पुष्ट करना चाहते हो तो जल मूल में डालो। ठीक उसी प्रकार देवी देवताओं को भी यदि हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी हमें कृष्ण की ही सेवा करनी होगी, कृष्ण की ही भक्ति करनी होगी। और कृष्ण की भक्ति जब हम करते हैं तो सब की भक्ति हो जाती है। अतः भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करें, और कृष्ण की जब भक्ति करते हैं तो हृदय शुद्ध हो जाता है, और हृदय शुद्ध होने से ब्रह्म सुख का आस्वादन होता है, ब्रह्मानंद का सुख मिलता है। तब भगवान ऋषभदेव के पुत्रों ने पूछा कि आपने कहा कृष्ण की भक्ति ही श्रेष्ठ है, हम मानते हैं, लेकिन ये कृष्ण की भक्ति मिलेगी कैसे? ये कोई सोडा की बोतल है, दुकान में जाकर खरीद के लेके आएंगे? ये कृष्ण की भक्ति प्राप्त कैसे होगी? तब भगवान ऋषभदेव कहते हैं, महत् सेवा द्वार माहू विमुक्ते तमो द्वारम योषिता संगी संगम महांतस्ते सम चीता प्रशांता विमन्यवसु हृद साधवो ये। कृष्ण की भक्ति कैसे मिलेगी? इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, कृष्ण की भक्ति मिलेगी एकमात्र महात्माओं की सेवा करने से। महत् सेवा द्वार माहु विमुक्ते। कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी महात्माओं की सेवा करने से। और यहां तो कहते हैं महात्माओं की सेवा विमुक्ति का खुला द्वार है। यदि हम महात्माओं की सेवा करते हैं तो हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है। भक्तों, वैसे तो बहुत प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, परंतु यहां पर मुक्ति नहीं, यहां विमुक्ति कहा गया। विमुक्ति, विमुक्ति का अर्थ होता है विशेष रूपेण मुक्ति, वास्तविक मुक्ति। ब्रह्म में लीन हो जाना ये मुक्ति तो है, परंतु वास्तविक मुक्ति नहीं। सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, ये सब वास्तविक मुक्ति नहीं। वास्तविक मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति हित्वा स्वरूपेण, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति। हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वर्तमान में हम लोग भूल चुके हैं, परंतु आत्मा का परमात्मा के साथ
कुछ ना कुछ संबंध है, रिलेशन है। बस भगवान के साथ वह संबंध याद आ जाना और याद आकर प्रकट हो जाना, वह संबंध जीवन में अप्लाई हो जाना और भगवान के धाम में जाकर उस संबंध के अनुसार भगवान की सेवा करना। यदि हमारा भगवान के साथ संबंध वात्सल्य भाव का है तो कृष्ण को पुत्र मानकर उनकी सेवा करना। यदि कृष्ण के साथ हमारा साख्य का संबंध है तो कृष्ण के साथ खेलना। यदि माधुर्य का संबंध कृष्ण के साथ है तो कृष्ण के साथ माधुर्य भाव में प्रिया प्रियतम के रूप में प्रेम करना। इस प्रकार से अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यही है वास्तविक मुक्ति। कुछ लोग ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, परंतु इन सब मार्गों से मुक्ति मिलती है, वास्तविक मुक्ति नहीं मिलती। वास्तविक मुक्ति तो मात्र भगवान की भक्ति करने से मिलती। और वह भक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो कहते हैं महत सेवाम, महताम सेवा, महात्माओं की सेवा करने से। महात्मा किसे कहते हैं ये आगे बताएंगे, परंतु महात्मा की सेवा मुक्ति का सीधा द्वार है। और महात्मा की सेवा करने से मुक्ति मिलती है, इसका ज्वलंत प्रमाण रामायण में देवी शबरी, शबर कुल में जिसका जन्म हुआ था। शबर कुल माने जो लोग सुअर को खाते हैं, सुअर खाने वाले को शबर कहा जाता है। शबरी इनका नाम नहीं था, ये जातिवाचक नाम। तो शबरी का जन्म शूद्र परिवार में हुआ। जब उनका विवाह का दिन निकट आया तो उनके घर में बहुत सारे पशु, गाय और बछड़े बंधे हुए थे। शबरी ने अपनी मां से पूछा, मां आज हमारे घर पर इतने बकरे क्यों बंधे हैं? शबरी की मां ने कहा, बेटा कल तुम्हारा विवाह है और हमारी कुल परंपरा है, विवाह के दिन जो बाराती होते हैं उसे मांस खिलाया जाता है। शबरी ने कहा, मां मुझे एक जीव के लिए इतने सारे जीवों की हत्या करनी पड़ेगी? आज के लोग तो इतना सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि देखते ही खा जाते हैं, अब सोचेंगे क्या? परंतु वास्तव में किसी भी जीव को मारना, काटना, ये बहुत बड़ा पाप है। शबरी के हृदय में दया आई, बोले मुझे एक के लिए इतने जीवों को कष्ट देना। शबरी उसी रात को वहां से कैसे भी करके छिप कर भाग गई और घोर वन में प्रवेश करके, घोर जंगल में प्रवेश करके मातंग मुनि के आश्रम में पहुंच गई। मातंग ऋषि रोज सुबह जगे, उनके पहले शबरी उनके आश्रम में जाकर सारे आश्रम को साफ कर देती। मातंग ऋषि देखते कि ये हमारा आश्रम किसने स्वच्छ कर दिया। कथा के पहले और बाद में जो करना है करो, हम कहीं भी जाते हैं तो किसी से कोई चार्ज नहीं लेते। हमारा एक ही चार्ज है, कथा में शांति रखिए, बस कथा सुनिए। जितने भी सेवक हैं, व्यवस्थापक हैं, सब लोग कथा सुनिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, क्योंकि ये भागवत कथा अमृत है। अब जहां अमृत मिल रहा हो वह साधारण पानी क्या करेगा हमारे शरीर के लिए, है ना? महाराज परीक्षित ने तो 7 दिन तक छोड़ दिया, हम 1 घंटे के लिए नहीं छोड़ सकते। अरे मैं 2-3 घंटा लगातार बोलता हूँ फिर भी मुझे पानी की याद नहीं आती, तो बैठे बैठे पानी की याद आ जाता है। ये हमारी मन की दुर्बलता है, अन्यथा है कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब मन ही ऐसा हो गया तो क्षमा कीजिएगा। मैं चाहता हूँ समय बहुत कम है और बहुत सारे विषय को क्लियर करना है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना होगा। तो भक्ति कैसे मिलती है? कहते हैं महात्माओं की सेवा करने से।
और महात्माओं की सेवा करने से किसको भक्ति मिली? शबरी को। रोज मातंग मुनि के आश्रम में जाती थी, सेवा करती थी। एक दिन मातंग ऋषि ने शबरी को पकड़ ही लिया, ढूंढ लिया। बोले तुम हमारी सेवा क्यों करती हो? तुम जानती नहीं हो कि हमारी सेवा यदि किसी ने कर ली तो हमारी साधना भक्ति कम हो जाती है। शबरी ने क्षमा याचना मांगी, परंतु शबरी के स्वभाव से, उनके समर्पण से मातंग ऋषि प्रसन्न हुए, कुटिया में स्थान दे दिया। शबरी रोज सेवा करती और मातंग ऋषि के मुख से भगवत कथा सुनती। एक दिन मातंग ऋषि के प्राण निकल गए और मरते मरते शबरी को कहते गए, शबरी की आंखों में आंसू आ गए, गुरुवर आप मुझे छोड़कर चले जाओगे? आपके बिना मुझे कथा कौन सुनाएगा? मैं भक्ति कैसे करूंगी? आप हमें छोड़कर मत जाइए। तब मातंग ऋषि ने इतना ही कहा, शबरी, देवी शबरी, मुझे तो भगवान के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन तुमने महात्माओं की सेवा की है जीवन भर। क्योंकि तुमने महात्माओं की सेवा की है, इसलिए तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं। एक दिन स्वयं भगवान चलकर तुम्हारे पास आएंगे और दर्शन प्रदान करेंगे। और वही हुआ भक्तों। देखिए शबरी के चरित्र से हमें कितना सुंदर उपदेश मिलता है। मातंग ऋषि कहकर गए कि भगवान राम आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे, और शबरी को विश्वास था अपने गुरु पर। बोले गुरु जी ने कहा है भगवान आएंगे। दूसरे दिन सुबह वन में जाती, बहुत सुंदर फल फूल तोड़कर लाती, फूल से भगवान के रास्ते को सजाती और फल भगवान के लिए रखती। हमारे प्रभु आएंगे, मैं खिलाऊंगी। सुबह से लेकर शाम तक एक टक से राह देखती थी, लेकिन जैसे ही संध्या होती थी शबरी अफसोस करती थी, प्रभु आज नहीं आए। परंतु भक्तों दूसरे दिन उसी चाव से, उसी उत्साह से, वही उत्कंठा से फिर से फूल को तोड़कर लाती, फल को लाती और प्रभु का स्वागत के लिए तैयारी करती। सुबह से लेकर शाम तक राह देखती, लेकिन प्रभु नहीं आते। तीसरे दिन उसी ही उत्कंठा, वही उत्साह। भक्तों प्रतिदिन शबरी राम के आने की राह देखती और सेवा करती। 60 वर्ष बीत गए। शबरी के जीवन में 60 वर्ष, यहां 60 दिन बीत जाएंगे ना, हम कहेंगे गुरु जी गलत है। हमारे गुरु जी ने कहा भगवान मिलेंगे, 60 दिन 2 महीने हो गए भगवान नहीं मिले, ये गुरु भी गलत है और गुरु का आशीर्वाद भी, छोड़ो गुरु को। 60 वर्ष बीत गए, लेकिन शबरी का उत्साह नहीं बीता। वही उत्साह से भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे राम, मैं आपकी राह देख रही हूं, यदि आप नहीं आओगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जैसे एक पक्षी का बच्चा घोंसले में होता है, उसकी पंख नहीं आती है और अपने माता पिता की राह देखता है कि कब मेरे माता पिता आएंगे, मुझे भोजन खिलाएंगे। जैसे गाय का बछड़ा अपने घर पर होता है, गाय घास चरने गई है और इसे भूख लगी है और गाय का बछड़ा राह देखता है कब मेरी माँ आएगी और मुझे दूध पिलाएगी। और जैसे परदेश पतिव्रता पत्नी का पति परदेश गया हो और उस पत्नी को बहुत कष्ट दिया जा रहा हो और वह नारी अपने परदेश गए पति की राह देखती है कब मेरे पति आएंगे, उसी प्रकार देवी शबरी राह देख रही है कब प्रभु आएंगे। हृदय में उत्साह है। रूप गोस्वामी ने एक सूत्र दिया, भगवान की प्राप्ति करने का उत्साह होना चाहिए, निर्णय भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ धीरता होनी चाहिए। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतवृत्ते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। विचार कीजिए शबरी को अपने गुरु पर कितना विश्वास होगा। अपने गुरु के ऊपर विश्वास और महात्मा की सेवा का फल एक दिन शबरी को मिल ही गया। भगवान राम और लक्ष्मण
दोनों शबरी के आश्रम में आ गए और शबरी भगवान राम और लक्ष्मण को देखकर कृतार्थ हो गई, प्रसन्न हो गई। और भगवान राम के आगमन में शबरी इतनी प्रसन्न हुई, प्रणाम किया, भगवान को आसन पर बिठाया और जंगल से बेर तोड़कर लाई थी। शबरी ने सोचा ये खट्टे तो नहीं होंगे, वे स्वयं खाती थी और स्वयं चख चख के उस वे बेर को राम को खिलाती थी। मैंने पहले ही कहा, भगवान अपने भक्तों के कार्य को नहीं देखते हैं, भगवान अपने भक्त के भाव को देखते हैं। भगवान राम शबरी के जूठे बेर खा गए, शबरी जूठे बेर करके दे रही हैं और राम खा रहे हैं, और साथ साथ शबरी लक्ष्मण को भी दे रही, लेकिन लखनलाल देख रहे जूठे बेर है, इस बूढ़ी के जूठे बेर कौन खाएगा? है? तो बेर हाथ में तो ले रहे हैं लेकिन बाजू में से फेंक देते हैं, बेर ले लेकर फेंक रहे हैं। और भक्तों, हमने कहीं पढ़ा तो नहीं है लेकिन एक संत के मुख से सुना है कि भगवान राम ने शबरी के बेर खाए, लक्ष्मण ने नहीं खाए। आगे चलकर भगवान राम वनवास में रावण का वध किए, अयोध्या में वापस आए और अयोध्या के राजा भी बन गए। लेकिन राजा बनने के बाद एक दिन लक्ष्मण अपने महल की छत के ऊपर खड़े खड़े बहुत चिंता कर रहे थे, सोच रहे थे, और भगवान राम को छत पर बुलाया और कहा, प्रभु मुझे कई दिनों से एक बात खाई जा रही है, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत चिंतित हूं, मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही। क्या बात है लखन, बताओ। बोले, प्रभु हम दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं। बोले, बात सत्य है। बोले, प्रभु हम लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं। बोले, ये भी बात सही है। प्रभु हम दोनों एक ही साथ गुरुकुल में गए, धनुर्विद्या अस्त्र शस्त्र विद्या को सीखे। बोले, ये भी बराबर है। प्रभु हम दोनों को वनवास भी साथ में मिला, ये भी बराबर है। हम दोनों साथ ही साथ रहे, साथ ही साथ जिए। परंतु प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि हमारा एक ही पिता से जन्म हुआ और एक ही गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई हुई, एक साथ रहे, एक साथ वनवास, परंतु मेरा प्रश्न ये है कि मेघनाद का बाण मुझे ही क्यों मारा, आपको क्यों नहीं मार पाया? सारी घटना जीवन में सिमिलर हुई, हम मेरे और आपके जीवन में सभी घटना एक समान हुई, लेकिन मेघनाद का बाण मुझे मूर्छित कर दिया, आपको मूर्छित नहीं कर पाया। इसका कारण क्या है? तब भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, लखन यदि तुम्हें याद हो तो वनवास के काल में हम शबरी के आश्रम में गए थे, याद आ रहा है? बोले, हाँ भैया याद आ रहा है। बोले, वो शबरी मेरी बहुत परम बड़ी भक्ता थी। और याद आ रहा है लखन, वो शबरी अपने जूठे बेर हमें खिला रही थी। बोले, प्रभु पक्का याद आ रहा है। लखन उस समय शबरी के जूठे बेर मैं तो खा रहा था, लेकिन वह बेर तुम खा नहीं रहे थे, तुम फेंक रहे थे। लखन उस समय तो तुमने शबरी के बेर को नहीं खाया और उस बेर को फेंक दिया। वो बेर और उस बेर के दाने द्रोणाचल पर्वत के ऊपर हिमालय पर गिरे और उससे संजीवनी बूटी उत्पन्न हुई। लखन उस समय तुमने बेर नहीं खाए, इसीलिए मेघनाद का बाण तुम्हें लगा और वह संजीवनी बूटी के द्वारा मेघनाद के बाण की मूर्छा से तुम मुक्त हुए। वहां नहीं खाया तो तुम्हें लंका में खाना पड़ा। यदि शबरी के बेर खा लिए होते तो मेघनाद का बाण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि वह मेरी परम भक्ता थी। ये है शबरी की महिमा। और इतना ही नहीं, भगवान श्री रामचंद्र ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश भी दिया। इस प्रकार साक्षात भगवान राम चलकर जिसके आश्रम में गए हैं, बताइए वह भक्त कितनी महान होगी। और भगवान राम शबरी के आश्रम में गए क्यों? इसका कारण महत सेवा, क्योंकि शबरी ने महात्मा की सेवा की थी, है ना। भगवान ऋषभदेव यही कह रहे हैं, कृष्ण की भक्ति करना चाहते हो, वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहते हो,
तो महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, महत सेवा। भक्तों, कृष्ण की सेवा करना बहुत आसान है और करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। कृष्ण की सेवा तो सब लोग करते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त की यदि कोई सेवा करता है तो कृष्ण तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण की सेवा करने वाले के ऊपर कृष्ण प्रसन्न हो या न हो, इसमें संशय और डाउट हो सकता है, लेकिन कृष्ण के भक्त की यदि किसी ने सेवा कर दी तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत। और इसीलिए तो जब कंस देवकी और वसुदेव का रथ चलाने गया तो तुरंत देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। कारण क्या था? जैसे ही कंस देवकी और वसुदेव का रथ चलाने गया, देवलोक में खलबली मच गई। देवताओं ने मीटिंग की कि बोले ये कंस यदि देवकी और वसुदेव की सेवा कर लेगा, ये देवकी और वसुदेव कृष्ण के भक्त हैं, और यदि देवकी और वसुदेव कृष्ण के भक्त हैं और कंस इन भक्तों की सेवा कर लेगा तो भगवान कभी भी कंस को नहीं मारेंगे। ऐसा कार्य करे ताकि कंस देवकी और वसुदेव की सेवा न कर सके। और उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे मूर्ख, तू जिसकी सेवा करने जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। और जो कंस सेवा करने जा रहा था वह लगाम छोड़ दिया और देवकी के बाल को पकड़कर काटने जा रहा था। कहने का तात्पर्य यह है, कृष्ण की सेवा करने वालों के ऊपर कृष्ण तुरंत प्रसन्न होता है। इसका ज्वलंत प्रमाण भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा आप सुनते हो। गजेंद्र एक बहुत बड़ा हाथी था और उसकी बहुत पत्नी थी, उसके बहुत बच्चे भी थे। आज हम भी गजेंद्र के ऊपर बैठकर आए हैं। हमने सोचा हाथी के ऊपर बैठकर कैसा लगता है। मैं आज हाथी के ऊपर बैठा तो सोचा पहले के राजा इस प्रकार से बैठते होंगे। खैर आज के हाथी, उस जमाने के हाथी, उस आज के जो हाथी उस जमाने में उतने साइज के कुत्ते होते थे, बहुत बड़े बड़े हाथी होते थे उस समय। तो आज तो प्रकृति धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। तो गजेंद्र नाम का हाथी अनेकों पत्नी और अनेकों बच्चों के साथ रहता था और इतना पराक्रमी था, इतना बलवान था। कहते हैं जंगल के बड़े बड़े खूंखार पशु गजेंद्र से डरते थे। गजेंद्र जब अपने घर से निकलता था, सिंह, शेर, भालू ये सब अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छिप जाते थे और हिरण, खरगोश ये सब मतवाले होकर घूमते थे, क्योंकि गजेंद्र उनसे प्रेम करता था। एक दिन अपनी समस्त पत्नी और बच्चों के साथ वन में सैर करने के लिए निकला। जैसे आज के गृहस्थ ये सब बीच का दर्शन करने के लिए जाते हैं, घूमते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गजेंद्र की नहीं, हम सब गृहस्थियों की कथा है। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा। गजेंद्र परंतु इतना बलवान था, इतना शक्तिशाली था, जब उस वन के मार्ग से चलता था तो बड़े बड़े वृक्षों को रौंदते हुए, उसको कुचलते हुए, कहते हैं बड़ी बड़ी झाड़ियों को हाईवे बनाकर चलता था। जहां से गजेंद्र निकल जाता था वो घना जंगल भी हाईवे बन जाता था। इतना पराक्रमी था। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत घुमा। गर्मी की ऋतु थी और गर्मी के कारण गजेंद्र को प्यास लगी और उस समय एक बहुत सुंदर सरोवर का दर्शन हुआ। गजेंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चों को बाहर खड़ा रखा और खुद सरोवर में नीचे उतरा। नहीं लगता ये दृश्य हमारे जीवन में भी कभी बनता है कि हम हमारी पत्नी बच्चों को बस में, गाड़ी में बिठाते हैं, आप गाड़ी में बैठो, हम पानी लेकर आते हैं, वेफर लेकर आते हैं। उसी प्रकार गजेंद्र पत्नी बच्चों को बाहर रखा, खुद सरोवर में नीचे उतरा और प्रथम स्वयं जल का पान किया और फिर अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को जल पिलाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यहां तक ठीक था, क्योंकि एक पति को चाहिए अपने पुत्र की, अपने पत्नी की सेवा करे, उनका भरण पोषण करे, अपने जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को निभाए।
लेकिन जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी भी मृत्यु का कारण बनती है। गजेंद्र अब तक ठीक था, पत्नी को थोड़ा सा सैर कराया, जल पिलाया, लेकिन अब तो गजेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेलने लगा। पानी का जल उठाकर बच्चों के साथ ऊपर फेंकने लगा, बच्चे नाचने लगे। पत्नी के ऊपर फेंका तो पत्नी शर्माने लगी। स्वामी क्या कर रहे हैं आप? ये थोड़ी सी लज्जित होती थी, गजेंद्र और उत्साह में आता था। तो इस प्रकार से पत्नी और बच्चों के साथ सरोवर का जल ले लेकर फेंकने लगा, ले लेकर उछालने लगा। गजेंद्र का शरीर बहुत मोटा तगड़ा होने के कारण वह सरोवर का जल आंदोलित होने लगा। उस सरोवर की गहराई में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था। वह मगरमच्छ नीचे से आया और गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। बोले, मेरे इस सरोवर में ये हाथी क्या कर रहा है? उस मगरमच्छ ने गजेंद्र के पांव को पकड़ा और खींचा। पहले तो गजेंद्र को एहसास नहीं हुआ, लेकिन वह गजेंद्र पत्नी और बच्चों के साथ आसक्त अपने काल को नहीं जान पाया। जैसे हम लोग इस संसार के भोगों में इतने रचे पचे हो जाते हैं कि काल हमारे मस्तक पर मंडराता है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं कि कब मृत्यु आएगी और हमें मार डालेगी। जान नहीं पाए और धीरे धीरे वह मगरमच्छ हाथी को खींचता गया। अब हाथी का नाचना बंद हो गया। अब पूरा कंसंट्रेशन उस मगरमच्छ के ऊपर आ गया। मगरमच्छ से छूटने का प्रयास, हाथी और मगरमच्छ के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ। मगरमच्छ हाथी को खींचता गया, हाथी सरोवर के अंदर डूबता गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हाथी मगरमच्छ यदि गजेंद्र चाहते हैं तो ऐसे हजारों मगरमच्छ को उठाकर फेंक देते, लेकिन क्या करे, वो दूसरे के घर में फंसे हैं, है ना? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। मगरमच्छ अपने घर पर था। यदि ऐसे मगरमच्छ पृथ्वी पर मिल गए होते तो गजेंद्र रौन दिया होता। यहां पर आचार्य गण कहते हैं, स्थानम प्रभावम न बलम प्रभाव। यह है स्थान का प्रभाव, है ना? कई बार कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, मन चंगा तो कथोटी में गंगा, है? हम सब के घर पर भगवान है तो यहां मंदिर में आने की क्या जरूरत? तो इसका उत्तर यहां पर आया है कि वास्तव में स्थान का प्रभाव होता है। हमारे हृदय में भी भगवान है, घर पर भी भगवान है, कण कण में भगवान है, लेकिन मंदिर में भगवान प्रकट रूप में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यहां पर डिश कनेक्शन है ना, अलग अलग कंपनी के डिश कनेक्शन होंगे। यहां पर डिश कनेक्शन है और हमारे इस वातावरण में अनेकों नेटवर्क घूम रहे हैं, है ना? मोबाइल के नेटवर्क, डिश के नेटवर्क। तो हम ऐसा मान सकते हैं, और ये सनातन सत्य बात है, कि हमारे इस पूरे शहर में ये डिश टीवी के परमाणु, कीटाणु, जो भी आप समझो, ये सारी तरंगे पूरे शहर में। लेकिन उस नेटवर्क को आप वहां देख पाओगे जहां टीवी है ना? आप कहोगे कि हमारे घर पर भी ये मोबाइल का नेटवर्क है, ये डिश टीवी का नेटवर्क है, लेकिन नेटवर्क सबके घर पर, सब स्थान पर, सब जगह पर हो सकता है, लेकिन वो प्रकट कहां पर होता है? जहां टीवी होता है ना? वैसे भगवान हम सबके घर पर है, सबके हृदय में है, कण कण में, लेकिन मंदिर में भगवान प्रकट रूप से रहते हैं, जहां भगवान की साधना होती है, पूजा होती है, भक्ति होती है। और ऐसा स्थान बड़ा पवित्र माना जाता है। ऐसे स्थान में आकर यदि हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति का 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है, और घर पर भक्ति करते तो 1 गुना भी फल नहीं मिलता। इसलिए पवित्र स्थान में जाकर साधना और भक्ति करनी चाहिए। इसलिए कहा ना, स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। ये मगरमच्छ का प्रभाव नहीं था, ये मगरमच्छ के स्थान का प्रभाव था। एक बार शिव जी भगवान विष्णु के पास मिलने के लिए गए। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़ जी।
भगवान विष्णु के बाजू में गरुड़ जी बैठे थे, शिव जी के गले में सांप होता है ना? शिव जी और भगवान विष्णु दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, बातों में मग्न हो गए थे, और शिव जी के गले का सांप गरुड़ जी के ऊपर फुफकार मार रहा था, यहां से ये मार रहा था। अब गरुड़ जी परेशान हो गए, ये साला कब से परेशान कर रहा है। जब शिव जी के गले का सांप लंबा होकर गरुड़ जी को परेशान कर रहा था, तब गरुड़ जी ने आंख खोलकर कहा, साले तेरे जैसे हजारों सांप को 1 सेकंड में खा जाऊं, तेरे जैसे हजारों सांप को 1 सेकंड में खा जाऊं, लेकिन मैं तुझे नहीं मार रहा हूं, क्योंकि ये तेरा पराक्रम नहीं है, तेरी शक्ति नहीं है। तू जिस स्थान पर बैठा है ये उसकी महिमा है। एक बार शिव जी के गले से उतर कर बता, फिर तुझे बताऊं गरुड़ क्या चीज है? ये तो शिव जी के गले में बैठा है, तेरा प्रभाव नहीं, शिव जी के गले का उस स्थान का प्रभाव है। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, इसलिए भक्तों कहते हैं स्थान का प्रभाव होता है। आप किसी बीज को बंजर भूमि में डाल दो, पानी डालो, सिंचन करो, वो फलीभूत नहीं होगा। लेकिन किसी अच्छे स्थान पर फलद्रुप भूमि में बीज को डालते हो तो बिना पानी डाले वह प्रकट हो जाता है, क्योंकि स्थान का प्रभाव। तो इसी प्रकार पवित्र स्थानों में आकर भजन करना चाहिए। खैर यहाँ पर गजेंद्र पराये स्थान पर फंसा था, इसलिए उनकी कोई शक्ति नहीं चल रही थी। धीरे धीरे ग्राह उसे खींच कर लेकर गया, और अब गजेंद्र का मास्त्र मस्तक बचा था, मरने की स्थिति आ गई। लेकिन मरते मरते गजेंद्र को पूर्व जन्म का स्तोत्र याद आ गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं व्यवस्थित बुद्धिया समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जापि प्राग जन्म अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम के राजा थे, और उस राजा के रूप में भगवान को बहुत सुंदर स्तुति करते थे। जब गजेंद्र का मृत्यु का समय आया तो तुरंत भगवान को स्तुति करने लगे, भगवान को पुकारने लगे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। उस मृत्यु की अंतिम घड़ी में गजेंद्र ने भगवान को याद किया, और गजेंद्र के मुख से भगवान का नाम निकला। वह भगवान का नाम इस ब्रह्मांड को भेद कर पृथ्वी लोक, जन लोक, मर लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक को भेद कर वह गजेंद्र का शब्द वैकुंठ लोक में चला गया। भगवान के कान में जब वो शब्द गया, तुरंत भगवान के सारे अंग फड़कने लगे, और उस वैकुंठ लोक से भगवान ने छलांग लगाई। लक्ष्मी जी पूछने लगी, प्रभु आप कहां जा रहे हो? लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने में भगवान इतने उतावले थे, इतनी स्पीड से, इतनी जल्दी से भगवान गजेंद्र के पास पहुंचे। भगवान को जवाब देना था, मैं उस हाथी के पास जा रहा हूं। लक्ष्मी जी ने पूछा कहां जा रहे हो? भगवान हा लक्ष्मी के पास बोले, और थी बोलते बोलते तो हाथी के सामने आ गए। तुरंत भगवान से विष्णु हाथी के सामने आए, सुदर्शन चक्र अपने हाथ में उठाया, और सर्वप्रथम वो सुदर्शन चक्र उस मगरमच्छ के मस्तक के ऊपर मारा, तो टुकड़े हो गए, और मगरमच्छ गंधर्व रूप धारण करके भगवान के धाम में चला गया। मगरमच्छ भगवान के धाम में चला गया, और हाथी मगरमच्छ के पास से मुक्त हो गया।
और गजेंद्र ने फिर से भगवान को स्तुति करना शुरू किया। 2-5 घंटा स्तुति किया होगा। तब भगवान प्रसन्न हुए और फिर सदेह उसी शरीर से भगवान गजेंद्र को अपने गरुड़ पर बिठाए और अपने धाम में लेकर चले गए। भक्तों, ये कथा तो आपने शायद सुनी होगी, लेकिन इसका रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपने कथा ध्यान से सुनी है तो आप थोड़ा बुद्धि लगा सकते हैं कि पूर्व जन्म में भक्ति करने वाला गजेंद्र था। इतनी देर तक कष्ट सहन किया गजेंद्र ने, भगवान को बुलाया गजेंद्र ने, साधना भजन भक्ति ये सब कुछ गजेंद्र ने किया। लेकिन भगवान जब आए तो गजेंद्र के पहले तो ग्राह का उद्धार कर दिया, है ना। आपको क्रम समझ में आया? भगवान विष्णु जब आए तो सुदर्शन चक्र धारण किया और पहले ग्राह का उद्धार किया और 2, 5, 10 घंटे के बाद गजेंद्र का उद्धार हुआ। और देखा जाए तो ग्राह ने कुछ नहीं किया था, सारा काम गजेंद्र ने किया था। तब मानो महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि हे प्रभु, ये साधना भजन भक्ति ये सब कुछ सारा कार्य सारी मेहनत गजेंद्र ने की, लेकिन फिर भी गजेंद्र के पहले वह ग्राह भगवान के धाम में क्यों चला गया? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि सारी मेहनत सारा काम गजेंद्र ने किया था, लेकिन ग्राह ने एक काम किया था। क्या किया था? गजेंद्र जैसे महात्मा के, गजेंद्र जैसे भक्त के चरण को पकड़ कर रखा था। इस संसार में जो लोग शुद्ध भक्त के चरण को पकड़ के रखते हैं वो तुरंत भगवान के धाम में जाते हैं। भगवान की भक्ति करने वाला भगवान के धाम में जाए या न जाए, लेकिन भक्त की भक्ति करने वाला, भक्त की शरण पकड़ कर रखने वाला तो पहले भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भगवान ऋषभदेव कहते हैं, महत सेवा द्वार माहु विमुक्ते। महात्माओं की सेवा करने से ही हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुलेगा, अन्यथा नहीं। और यदि और गहराई में जाऊं तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 कौन हो, कुछ लोगों को ही गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। परंतु गुरु और कृष्ण की कृपा कब होती है? जब कोई व्यक्ति भाग्यवान बनता है। और भाग्यवान का अर्थ क्या होता है? कविराज गोस्वामी लिखते हैं, भाग्यवान माने महत कृपा। महत कृपा के बिना हमें भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, महत कृपा के बिना न तो हमें भक्ति मिल सकती है, महत कृपा के बिना न तो हम भक्ति कर सकते हैं, महत कृपा के बिना न तो हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। अतः महात्माओं की कृपा ही हमें भक्ति में लाती है, टिकाती है और आगे बढ़ाती है। तीनों काल में महात्मा की कृपा की आवश्यकता है। परंतु संसार में क्या होता है जानते हैं? कुछ भक्त लोग इतने बुद्धिमान होते हैं कि महात्माओं की कृपा से उसे भक्ति मिलती है, फिर सोचते हैं हम तो अब सब कुछ समझ गए, हमारी दीक्षा हो गई, शास्त्र भी समझ में आ गया, शास्त्र का सार हरिनाम भी मिल गया, अब महात्माओं की जरूरत नहीं, अब भक्तों की जरूरत नहीं, अब तो हम अपने आप से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जिस भक्त की कृपा से हमको भक्ति मिली है
जिस भक्त की कृपा से हमारे जीवन में कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ा है, प्रेम बढ़ा है, उस भक्त को छोड़कर यदि हम आगे बढ़ना चाहे तो यह कभी हो नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति लता बीज। ये भक्ति जो है लता के समान है। ध्यान से सुनिए, भक्ति को लता का, भक्ति वृक्ष नहीं है, भक्ति पौधा नहीं है, भक्ति क्या है? लता है। लता और पौधे में, लता और वृक्ष में जमीन आसमान का अंतर। क्या अंतर है? लता कितनी भी बड़ी हो जाए वो पतली ही रहती है ना, और पौधा होता है थोड़ा बड़ा हो जाने फिर पर वो मोटा हो जाता है। जो वृक्ष होता है छोटा होता है, जब छोटा होता है तब सहारे की जरूरत होती है, लेकिन बड़े हो जाने पर उसे सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन जो लता होती है उसे तीनों काल में सहारे की जरूरत होती है ना। आप लता जानते हैं ना, लता माने, लता को क्या कहते हैं? लरा, लरा, जिसे वेल भी कहते हैं, लरा। आप देखिए किसी लरा को आप अपने घर पर उगाते हो तो उसमें लकड़ी रखनी पड़ती है ना। यदि आप लता को सहारा नहीं मिलेगा तो नीचे की ओर चली जाती। तो हमारी भक्ति कैसी है? लता के समान। भक्ति को महात्मा की सेवा का, महात्मा की कृपा का सहारा नहीं मिलेगा तो वो नीचे चली जाएगी। और भक्ति को ऊपर बढ़ने के लिए महात्मा की सेवा की आवश्यकता है, महात्माओं की कृपा की आवश्यकता। जिसे लता को ऊपर बढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत है, वो किसी दीवार के सपोर्ट से ऊपर बढ़ती है, किसी लकड़े के सपोर्ट से ऊपर बढ़ती है। वैसे हमारी भक्ति भी महात्मा की कृपा के सपोर्ट से ही प्रोग्रेस हो सकती है। इसलिए महात्माओं की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास गीता है, भागवत है, पढ़ लेंगे और उद्धार हो जाएगा। कभी नहीं। ये गीता और भागवत पढ़कर हमें ज्ञान मिल सकता है, कृपा नहीं मिल सकती। और ज्ञान जो है, कोरा ज्ञान है, हमारे हृदय में कठोरता उत्पन्न कर देता है। इसलिए ज्ञान के साथ विज्ञान होना यह अत्यंत आवश्यक है। और यह विज्ञान मिलता है महात्माओं की कृपा से। तो भक्तों, महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। महात्माओं की सेवा मुक्ति का खुला द्वार है। जो लोग महात्मा की सेवा करते हैं निश्चित रूप से उनका उद्धार। तो आपके मन में होता होगा हम महात्माओं की सेवा करेंगे, तो थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दूं। महात्मा की सेवा दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो वाणी सेवा और दूसरी है वपु सेवा। वपु सेवा का अर्थ होता है महात्मा के चरण को दबा दिया, महात्मा को मालिश कर दिया, मसाज कर दिया, महात्मा को भोजन करा दिया, है ना, या महात्मा को कुछ डोनेशन दे दिया, कुछ पैसे दे दिया। इसे वपु सेवा कहा जाता है। ये भी एक सेवा है, लेकिन इससे कोटि गुना बड़ी सेवा क्या है? वाणी सेवा। महात्मा जो बोलते हैं, जो उपदेश देते हैं, उस उपदेश को जीवन में उतार देना, ये महात्मा की सबसे बड़ी सेवा है। इस सेवा को करना चाहिए। आज तो लोग सेवा भूल ही गए हैं। आज तो महात्मा गण आते हैं और सामने से सेवा देते हैं, फिर भी शिष्य लोग सेवा करना नहीं चाहते हैं। हमारे भारतवर्ष में एक कहावत है कि एक बार ऐसे ही महात्मा थे। आज तो महात्मा का स्टैंडर्ड भी गिरा और शिष्य का भी गिरा। ऐसे ही एक भारत में महात्मा थे। शाम को 5 बजे एक शिष्य घर पर आया। महात्मा ने कहा जरा मेरे पांव बहुत दर्द कर रहे हैं, जरा पांव दबाओ। शिष्य ने कहा ठीक है, चलो महात्मा जी कहते हैं दबा देता हूं, अभी नींद आ जाएगी तो चला जाऊंगा। अब चरण दबाते दबाते महात्मा की आंखों की ओर देख रहा था, कब ये सोएगा। 5 बजे से चरण दबाना शुरू किया। महात्मा पूछते जा रहे थे उनके विषय में, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ लिखते हो, क्या करते हो, और पूछा तुम लोग कितने भाई हो? तो बोले महात्मा जी हम लोग 4 भाई हैं। ऐसे करते करते पूछते पूछते महात्मा को नींद आ गई और शाम को 7 बज गया।
शिष्य ने सोचा कि अब ये सो गया है। शिष्य धीरे से छोड़कर जा रहा था। महात्मा ने कहा, अरे मैं भूल गया, आप लोग कितने भाई थे? देखा कि ये तो अभी जग रहे हैं। फिर से चरण दबाने लगा। चरण दबाते 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 रात के 10 बज गए। अब तो नींद आई गई होगी। शिष्य चरण छोड़कर गया तो पूछा, अरे मैं भूल गया, जरा कितने भाई थे आप लोग? 4 भाई थे। 10 बजे दबाना शुरू किया, दबाते दबाते रात को 1 बज गया। और अब तो नींद आ गई होगी महात्मा को। शिष्य महात्मा को छोड़कर जा रहा था। महात्मा बोलने लगे, आप लोग कितने भाई हैं? फिर से चरण दबाने लगा। चरण दबाते दबाते रात को 2-2:30 बज गया। 5 बजे का बेचारा आया था, 2:30 बज गया रात के। और अब तो चरण दबाते दबाते महात्मा की आंख लग गई। और जैसे ये चलने गया, महात्मा ने पूछा, मैं वास्तव में भूल गया, आप लोग कितने भाई थे? इसको क्रोध आया, हम लोग 3 भाई हैं, आपको कोई मतलब? महात्मा ने पूछा कि शाम को जब 5 बजे पूछा था तो तुमने बताया था 4 भाई थे, अब रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 कैसे हो गए? बोले 3 इसलिए, आप मुझे जीवित यहां से छोड़ोगे तो 4 बचेंगे ना। मुझे नहीं लगता है आप मुझे यहां से जीवित छोड़ोगे, सेवा करा करा के मार डालोगे आप मुझे। आज लोगों की ऐसी भावना है। और महात्माओं को भी है, सेवा लेने की आदत पड़ गई है और इनको सेवा लेने की। तो इस प्रकार पहले तो ढूंढना चाहिए महात्मा है कौन, ये आगे आएगा। महात्माओं की सेवा होनी चाहिए। महात्मा की सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और इसी का ऑपोजिट बताते हैं, यदि आप महात्माओं की सेवा नहीं करते हो और संसार के साधारण लोगों की सेवा करते हो, जो लोग पाप करते हैं, बोले कहते हैं तमो द्वारम योषिता संगी संगम। महात्माओं की सेवा न करके अन्य किसी व्यक्ति की सेवा करते हो तो नरक का द्वार खुल जाता है। हमको लगता है कि हमने सेवा की, मेहनत की, किसी को हेल्प किया, वो हेल्प नरक में ले जाने वाली होती है।